नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश और समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव यात्रा में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। 25 साल के भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो वे बोले कि मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन को मुखाग्नि देने के 2 घंटे बाद बंगाल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े, जहां उन्होंने कहा कि हमें हर दिन और पल का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करना है, रुकना नहीं है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर लाखों की चोरी हुई है। जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट से कुछ 100 मीटर दूर स्थित सरकारी रेजिडेंस में गुरुवार दोपहर को हुई चोरी की घटना से पुलिस सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरह प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, उसी तरह विधायक, सांसद और आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। कल मेरा जो जयपुर जालूपुरा थाने से 20 मीटर दूर मकान है, जहाँ मैं 15 साल से रह रहा हूँ, उस मकान के अंदर मुझे सूचना मिली कि ताले तोड़ दिए। मैं मकान पे पहुँचा और जिस हिसाब से उन्होंने उस मकान के अंदर तोड़फोड़ की और जिस तरीके से उन्होंने नंगा नाच वहाँ किया होगा, और करीब 10 ताले तोड़े उन्होंने, और ताले भी 1-1 किलो के ताले थे। उनको तोड़ने में निश्चित रूप से बहुत जोर आया उन लोगों को, लेकिन जो नंगा नाच थाने और कमिश्नरेट की 200 मीटर की परिधि में किया, जंगल राज है राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर मेरा सामान, कई जो कागजात थे वो चोर ले गए। और ये कोई नई घटना नहीं है। कल ही हमारी विधायक का पर्स, मोबाइल सारे चोरी हो गए थे गाड़ी के अंदर से, और उससे पहले भी खींवसर विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी। और जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, 1 नंबर पे राजस्थान अपराध के अंदर आ गया, और ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर लगा रखा है 4 साल से लगातार। सिर्फ सरकार गिराने में उन्होंने मदद की थी, उसके अलावा अपराध बढ़ाने में मेरे हिसाब से कहीं न कहीं कमिश्नरेट का पूरा सहयोग होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि कमिश्नर और जो दूसरा आपका एडिशनल कमिश्नर, जो भी लोग हैं, अभी तक इन्होंने किसी ने मेरे से बात नहीं की। हनुमान बेनीवाल के घर पे लूट की वारदात हो गई। उनका जरूर टेलीफोन मेरे पास गृह सचिव का फोन आया था। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जनता को संबोधित कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, हमने पीएम मोदी को चाय तो नहीं बल्कि रेलवे बेचते देखा है। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं,
लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? तुनिशा शर्मा का मामला एक्ट्रेस की मौत की वजह तलाशने से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप और धर्म के अंतर में उलझता हुआ दिख रहा है। तुनिशा की मां विनीता शर्मा ने शुक्रवार सुबह नए सिरे से सनसनीखेज दावे किए हैं। मीडिया से बात करते हुए विनीता ने कहा कि उनकी बेटी का धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भगवान राम और हनुमान की भक्ति पर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि भगवान राम और हनुमान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मां को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। मां के अवसान से बढ़कर कोई असहनीय और अपूर्णीय क्षति नहीं हो सकती। पूज्य मां हीरा बा का जीवन त्याग, तपस्या और कर्मठता का प्रेरणादायी उदाहरण है, जिन्होंने अपने अंश को शक्तिपुंज बनाकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी पूज्य मां के चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 4 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के फिर से पार्टी से जुड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि ये अक्टूबर में अपने नए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले पार्टी अपने पुराने साथी की घर वापसी के प्रयास में जुट गई है। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 243 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,00,000 हो गई है। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,609 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह देश में अब तक कोरोना से 5,30,699 लोगों की मौत हुई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।